तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग लाभ और हानि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल के एग्जाम्स में आती रहती है उस प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है, 1 रुपये में शीशे की 6 गोलियां बेचने पर एक विक्रेता को कितना परसेंट, 4% की हानि होती है। तो 1 रुपये में कितनी गोलियां बेचने पर उसे 44% का लाभ होगा। दाम तो सेम ही है, 1 रुपया ही है। 1 रुपये में शीशे की 6 गोलियां, गोलियां जो आप लोग खेलते हो ना, बचपन में खेलते थे वही गोलियां, मतलब शीशे की 6 गोलियां बेचने पर एक व्यक्ति कितना परसेंट हानि होता बोल रहा है, 4%। 6 गोलियां बेचने पर यानी कि 6 गोलियों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1 रुपया। ठीक है, 6 गोलियों का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1 रुपया। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे 6 गोलियों का, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसीलिए 6 गोलियों का क्रय मूल्य यानी कि कितना में खरीदा है 6 गोलियों को जब उसने 1 रुपये में बेचा, वो निकालेंगे। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या है क्रय मूल्य निकालने का, फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि। यहाँ पे हानि हुआ है, लाभ होता तो हम लोग प्लस कर देते, प्लस लाभ लिखते, प्लस हानि इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला क्रय मूल्य निकालने का। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैठा देंगे जो हम लोग को दिया हुआ है। 6 गोलियों का कितना में बेचा उसने, 1 रुपये में, इसलिए विक्रय मूल्य कितना होगा 1/100 माइनस हानि। हानि कितना हुआ है 4%, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना निकल जाएगा 100/96। 2 से काट के देखिए, 2 पचे 10, 2 0, 2 4 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 4 8, इतना ही है 25/24। यानी 6 गोलियों का 25/24 रुपये, ये जो है ये 6 गोलियों का क्या है, क्रय मूल्य है। यानी कि इतना रुपये में 6 गोलियां मिलती है ना, 6 गोलियां हम लोग को क्या है मिलती है या खरीदता है वो, ठीक है, वो विक्रेता। तो 6 गोलियों का क्रय मूल्य इतना है, तो एक गोली का क्रय मूल्य क्या होगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 6 गोलियों का क्रय मूल्य कितना हुआ है 25/24 है। तो एक गोली का क्रय मूल्य निकल जाएगा, एक गोली का क्रय मूल्य कितना निकलेगा 25/24 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखिए मल्टीप्लाई होगा, तो 25/6 को 4, 6 दूना 12, 13 14, 144, ये है एक गोली का क्रय मूल्य। एक गोली का क्रय मूल्य 25/144 है। ठीक है, ये है एक गोली का क्रय मूल्य। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इस गोली को हम लोग को 1 रुपये में कितना गोलियों का संख्या पूछा है, ताकि हम लोग को 44% का लाभ हो। इसीलिए एक गोली का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य बटे 100 इंटू 100 प्लस लाभ। लाभ हुआ है ना, यहाँ पे 44% का लाभ चाहिए, इसलिए लाभ को जोड़ देते हैं। अगर हानि चाहिए, हानि होता तो हम लोग माइनस करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है एक गोली का 25/144 है, तो इसको बैठा दीजिए सिंपल से, 144/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 के साथ लाभ कितना है 44%, तो प्लस 44, यानी कि ये हो गया 25/144 इंटू 144/100।
इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर बैठ जाएगा 100। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, और ये 44 और ये 144 दोनों कट गया, तो बचा कितना, 1/4। यानी कि एक गोली को 1/4 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को क्या होगा, 44% का लाभ होगा। इसका मतलब यही है, इतना रुपये में 1/4 रुपये में बेचना पड़ेगा। इसीलिए 1/4 रुपये में एक गोली बेचना पड़ेगा, तो 1 रुपये में कितना गोली बेचना पड़ेगा, वही तो है 1/4, और ये जब हो जाता है तो ये हो जाता है 1 × 4/1, यानी कि 4 गोली हम लोग को बेचना पड़ेगा यदि हम 44% का लाभ चाहते हैं। 1 रुपये में कितना गोली बेचना पड़ेगा, 4 गोली। तो इसी तरह से दोस्तों सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन देते हैं। उससे पहले अच्छा से इस सबको नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, ताकि आपको परेशानी न हो आगे जाकर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 36 संतरों को बेचकर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, उसके नुकसान का प्रतिशत कितना है, पूछा है। ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था कोलकाता में 2013 को 17 तारीख को नवंबर मंथ में, तो उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 36 संतरों को बेचकर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, तो उसके नुकसान का प्रतिशत यानी कि हानि दर हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 36 संतरों को बेचकर, कितना संतर है, 36 संतरों को बेचता है तो 4 संतरों का नुकसान होता है, लेकिन ये विक्रय मूल्य का ही है, यहाँ पर कहीं भी क्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं है, तो हम लोग को विक्रय मूल्य पर ही चलना होगा। अगर हानि दर भी निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग फॉर्मूला जो बताते आए हैं वो हानि दर बराबर हानि बटे क्रय मूल्य लिखते थे ना, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लेकिन यहाँ पर हम लोग को विक्रय मूल्य ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए 36 संतरों को बेचे फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, माना कि, तो सबसे पहले तो हम लोग पैसा में बदलने की कोशिश करेंगे, जो संतरों की संख्या जो दिया हुआ है उसको। इसीलिए माना कि प्रत्येक संतरा का विक्रय मूल्य जो है वो X रुपये है। कितना है, X रुपये है, यानी कि एक संतरे का X रुपये हमें बेचा है, तो वो 4 संतरे को 4 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 × X, 4X। 36 संतरे भी है, सबको पहले पैसे में बदल देते हैं। 36 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा, 36X रुपये, सबको पैसा में बदला। अभी जो है हानि कितना हुआ है, क्योंकि 4 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है बोल रहा है, तो 36 संतरों का विक्रय मूल्य हम लोग को निकाल लिए हैं, तो इसीलिए हानि जो है ये 36X, क्योंकि 36 संतरों को जब बेचता है तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य जो है 4X है, इसलिए हानि निकालते समय इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 32X। और ये 32X क्या है, ये 32 संतरों का विक्रय मूल्य है ना, 32 संतरों का विक्रय मूल्य है ये 32X। अभी क्या करेंगे, हानि दर में बैठा देंगे, हानि दर निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही पूछा है, हानि दर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया। तो हानि कितना हुआ है, 4X, और विक्रय मूल्य कितना संतरों का है, 32 संतरों का निकालेंगे, 32X इंटू 100, तो ये X से X चला गया, और 4 × 4, 4 × 8 = 32, तो 100/32
8 हुआ, तो 4 से और एक बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25/2, 25, 2 एकम 2, 5, 2 दूना 4, नीचे 1 बचा, यानी कि 1/2%। ये नुकसान का परसेंटेज है, ठीक है। हानि दर इतना परसेंट है, 1/2%। तो दोस्तों इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चंस करते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन में करते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ये सब आपको नोट डाउन कर लेनी है वीडियो को पॉज करके, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ठेकेदार को 2 ऑर्डर मिलता है, ठीक है। ठेकेदार है, पुल बनाने का काम करता है वो, ठीक है, काम करवाता है। तो उसमें उसको खर्चा कितना होता है, 2 ऑर्डर मिले, एक में 25,000 रुपये खर्च करके बिल के आधार पर उसको कितना रुपये मिलेगा, 30,500 रुपये मिलेगा, ठीक है। दूसरे में जो खर्च होगा उसके ऊपर से 20% का बिल अधिक का बिल बन पाएगा, 20% अधिक का बिल बन पाएगा जितना खर्च होगा। यहाँ पे जो खर्च हुआ है और बिल के आधार पर जितना बना है उसके अंतर को निकालेंगे तो हम लोग को लाभ मिल जाएगा, यानी कि उसको कितना रुपए लाभ हुआ। इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए एक में 2500 रुपये खर्च करके बिल के आधार पर ठेकेदार को 2 ऑर्डर मिले। तो पहला ऑर्डर पर खर्च कितना होता है, 25,000 रुपये। तो लाभ उसको कितना होगा, 30,500 रुपये का उसका बिल बनेगा ना ये, और उसमें से 2500 रुपये को घटा देंगे, 25,000 रुपये को घटा देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, 5 बचा 5, इतना रुपया लाभ है। इतना रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ है। अब इसी को परसेंटेज में बदल देंगे। ये पहला ऑर्डर है और दूसरा ऑर्डर का तो दिया ही हुआ है, तो पहला ऑर्डर का निकाल देंगे। तो लाभ दर जो है निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, प्रश्नानुसार लाभ दर निकालने का फॉर्मूला हम लोग को हर जगह क्रेमुले लिखने से नहीं होगा ना, हम लोग को उसके अनुसार करना पड़ेगा। पहला ऑर्डर पर खर्च मल्टीप्लाइड बाय 100, यही है। लाभ कितना निकला है, 5500 का, और पहला ऑर्डर पर कितना खर्च हुआ है, 25,000 रुपये गुना 100, ये फॉर्मूला। और इसमें बैठा दिया हम लोग, ये 2 जीरो से इसको काट सकते हैं और ये 1 जीरो से इसको काट सकते हैं। अभी देखिए 25 एकम 25, 25 दूना 50, फिर यहाँ पे 5 बचा, 5 इधर गया, तो 25 दूना 50, यानी कि 22% का लाभ होता है। कितना, पहली ठेका पर 22% लाभ होता है, दूसरी ठेका पर 20% लाभ ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि उसको कौन सा लाभदायक होगा, उसके लिए अधिक लाभजनक होगा पहला ऑर्डर। इसको लिख देते हैं, दूसरा ऑर्डर पर 20% लाभ होता है, इसीलिए पहला ऑर्डर ठेकेदार के लिए अधिक लाभजनक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। यही है आंसर। पहला ऑर्डर पर 22% हो रहा है, दूसरे ऑर्डर पर 20%, तो पहला वाला अधिक लाभदायक होगा। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, अपने पेपर में लिख लीजिए ये सबको, और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों अब 4थे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या बोला है, एक ठेकेदार को 30,500 रुपये में एक लकड़ी का पुल तैयार करने का ऑर्डर मिला। पुल को तैयार करने में कितना खर्च होने पर उसे 22% का लाभ होगा।
तो हम लोग कर रहे हैं, मान रहे हैं, माना कि पुल को तैयार करने में X रुपए खर्च हुआ है। ठीक है, X रुपए खर्च हुआ है, तो जितना खर्च हुआ है और बिल के आधार पर उसको इतना बना है ना, 30,500 रुपये मिलता है उसको, तो उसका लाभ क्या होगा? जरूर ये जो बिल के आधार पर जितना बना है उसमें से खर्च को घटा देंगे तो उसका लाभ निकल जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे जो वैसे ही है। तो इतना क्या है, लाभ है उसका। अभी हम लोग क्या करेंगे, कितना रुपए खर्च होने पर इसको 22% का लाभ होता है बोल रहा है। तो खर्च ही एक्चुअली में क्रय मूल्य है। जो खर्च हुआ है ना वो एक्चुअली में क्रय मूल्य है। मतलब जब फॉर्मूला बैठा के बनाते हैं तो फॉर्मूला में अगर क्रय मूल्य कहीं पर आ जाता है तो उस खर्च को ही बैठा देते हैं वहां पर क्रय मूल्य की जगह में। इतना बात हम लोग को याद रखनी है दोस्तों। तो 22% का लाभ होगा, इसीलिए लाभ कितना होता है, 22% था। X का 22%, 2 2 5 10 2 0, यानी कि 11x/50 ये हो गया। अब ये लाभ दिया हुआ है 22% का और ये जो लाभ दिया हुआ है इन सबको जोड़ देंगे, इक्वल कर देंगे। अब क्या है, प्रश्न अनुसार है। अभी हम लोग कर रहे हैं प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में क्या होगा, ये लाभ जो है 30500 माइनस x इक्वल टू 11x/50 ये हो गया। अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, इधर 3500 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 50x इक्वल टू 11x। ठीक है, तो इस माइनस 50x को इधर रख देते हैं, 11x इधर आ जाएगा, 11x इधर आ जाएगा, माइनस 11x हो जाएगा। तो उसके बाद ये इधर चला गया तो ये भी माइनस हो जाएगा 50। अब ये माइनस को काट देंगे, लेकिन काटने से पहले देखिए जोड़ देते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। हम लोग साइन तो मालूम है ना हम लोग को, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस माइनस माइनस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को याद रखनी चाहिए। इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से और दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसमें से इसको जोड़ देंगे तो 61x हो जाएगा और माइनस 30500 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो ये माइनस से माइनस कर दिया। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू होगा, ये 61x इसके नीचे चला जाएगा तो 30500 इंटू 50/61 ये इधर आ गया। अभी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 5 जा 305 होता है, 5 का 5 5 6 30 और ये 00 यहाँ आ गया तो ये कट गया। ठीक है, 61 1 जा 61, 61 5 जा इतना, 500 जा इतना होता है। तो 5 5 25 यानी कि 25,000 रुपये निकला क्या का खर्च, यानी कि 25,000 रुपये उसका खर्च हुआ है। अगर उसे 22% का लाभ प्राप्त करना है, 22% का लाभ पाना है तो, और यही आंसर। तो दोस्तों इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल के एग्जाम्स में आती रहती है। तो मिटा दिया जाए दोस्तों। तो दोस्तों आप 5वें नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए क्या बोला है सवाल में, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत हम लोग को निकालने के लिए बोला है। सवाल में ही लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल दिया है तो हम लोग के लिए और इजी हो गया कि लाभ प्रतिशत ही निकालना है। लेकिन इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर वो फॉर्मूला याद है तो बोलिए। वो फॉर्मूला जो था वो था क्या था, यदि x वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्या x जो है वस्तुओं की संख्या है, y भी वस्तुओं की संख्या है, लेकिन इसका जो x वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यदि y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा इसका क्रय मूल्य, तो उस समय हम लोग लाभ या हानि का प्रतिशत दर कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला था
x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। ये था x वस्तुओं की संख्या है और y भी वस्तुओं की संख्या है। तो ये वस्तुओं की संख्या के आधार पर ही हम लोग इस फॉर्मूले को डालकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहाँ पर x इक्वल टू 15 है और y इज इक्वल टू 12 है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इसलिए x का मान क्या है, 15 है माइनस 12 बाई y यानी कि 12 इंटू 100। देखिए यदि इसका वैल्यू जो है वो माइनस में आता है तो हानि है, यदि प्लस में आता है इसका वैल्यू तो इसका मतलब ये है कि लाभ है। तो 15 12 के 3 गुना 100, 3 4 12, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 25% लाभ हुआ है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों अब इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब 6वां नंबर सवाल करते हैं। देखिए सवाल में क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर कितना परसेंट लाभ हुआ, 15%। तो दूसरे पर फिर कितना परसेंट हानि हुआ, 15% हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होता हानि हुई। कुल सौदे पर पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु को यदि किसी 2 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यानी कि जितना दाम में बेचा गया है वो अगर समान हो, सेम हो, अगर पहले पर 15% और दूसरे पर 15% हानि हुआ है, पहले पर तो लाभ हुआ है 15%, दूसरे पर क्या हुआ है 15% हानि हुआ है, तो इस केस में सदा हानि ही होगा। ये बात हम लोग को याद रखनी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि 15% लाभ हुआ है और 15% हानि हुआ है और दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, दोनों वस्तुओं का, दोनों चीजों का, तो क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा उस सवाल में, यानी कि हानि दर ही निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहले पर x% अगर लाभ होता है, मान लीजिए x% लाभ हुआ और दूसरा पर x% सेम यानी कि हानि हुई, मतलब हानि दर और लाभ दर सेम है, तो उस समय हमेशा हानि ही होगा। तो हानि दर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा उस समय, ये x जो है ये x² बाय 100 ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग का ये निकल जाएगा, कुल प्रतिशत हानि निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल को सॉल्व करते हैं। इसकी जरूरत हमें है ही नहीं तो हम लोग इसको सिर्फ लेकर करते हैं। देखिए क्या होता है, 15 स्क्वायर 100 है, 15 15 225 है ना, 5 5 25, 5 5 2 7, 1 5 1 5 7 5 12, 225 है, तो 225 पे 100 यानी कि ये क्या होगा 2.25%। ये हानि दर इतना ही है, यही आंसर। तो इसी तरह से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस बहुत बड़ा लगता है दोस्तों, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो होगा, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो बहुत ही सिंपल छोटा सा स्टेप में ही इसका आंसर आप निकाल सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खास बात यह है कि आप जितना जल्दी आंसर निकाल सको आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि इससे टाइम आपका बचत होगा। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।